बंगला बगीचा विस्थापन और गाइडलाइन सहित 8 सूत्रीय मांगों को लेकर मंगलवार को रियल एस्टेट प्रॉपर्टी ब्रोकर संगठन ने जिला पंचायत कार्यालय के अधिकारी यूएस वाजपेयी को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें रियल एस्टेट प्रॉपर्टी ब्रोकर संगठन ने बताया कि नीमच में बंगला बगीचा की समस्या काफी पुरानी और लंबे समय से चली आ रही है, जिसका निराकरण आज तक नहीं हुआ है। बंगला बगीचा क्षेत्र में शहर की 60% से अधिक जनता निवास करती है, परंतु अब तक उनको मालिकाना हक प्राप्त नहीं हुआ है। हर वर्ष शासन द्वारा गाइडलाइन बढ़ा दी जाती है, जबकि लंबे समय से बंगला बगीचा एरिया में रजिस्ट्री पर प्रतिबंध लगा हुआ है। दिए गए ज्ञापन में मांग की गई है कि बंगला बगीचा सहित अन्य क्षेत्रों में गाइडलाइन न्यूनतम रखी जाए और इसे बढ़ाया नहीं जाए। बंगला बगीचा विस्थापन का निराकरण जल्द किया जाए, इससे व्याप्त विसंगतियों को दूर किया जाए। बंगला बगीचा क्षेत्र में कमर्शियल और आवासीय क्षेत्र में गाइडलाइन अलग अलग की जाए। बंगला बगीचा क्षेत्र के पट्टों में सुधार किया जाए। ऐसी व्यवस्था की जाए कि गरीब और सामान्य वर्ग के लोग भी अपना पंजीयन आसानी से कर सकें। इसके अतिरिक्त रजिस्ट्रार कार्यालय में आने वाले व्यक्तियों को सुविधा उपलब्ध कराई जाए। वर्ष 2023-24 की गाइडलाइन न बढ़ाते हुए इसे कम किया जाए, जैसी मांगे ज्ञापन में शामिल की गई हैं। ये हम लोग तो शुरू से ही मांग कर रहे हैं, अब तो सरकारी अधिकारियों ने भी मान लिया है, डीआईजी भोपाल ने भी मान लिया है, या भोपाल का जो सक्षम कार्यालय है जो पंचायत विभाग के अंडर में आते हैं या उनके द्वारा जो यहाँ अंडर में आते हैं, उन लोगों ने मान लिया कि लगातार रेवेन्यू कम हो रहा है शासन का। तो क्यों हो रहा है, तो इसके लिए जांच के लिए ही आए हैं यहाँ पे सब लोग। और हम लोग तो लगातार ये मांग कर रहे थे, हर वर्ष मांग करते हैं। और पिछली बार भी हमने कहा था, डंडोतिया जी यहाँ रजिस्ट्रार थे, उठपटांग गाइडलाइन बना के गए थे। और हमने जब भी कहा था ज्ञापन में कि भाई आप लोग ये कर रहे हो तो शहर को भी नुकसान है, शासन को भी नुकसान है। और अंतर्गत यही हुआ। आप देखो कि वाकई में इतनी बहुत कम हो गया रेवेन्यू शासन का। और शहर में प्रॉपर्टी का काम भी जो है न बाहर मिल रहे हैं, लगातार प्रॉपर्टी का यहाँ पे डाउन तैयारी करने वही गाइडलाइन हो जाए। सरकारी जो नीतियाँ है, बंगले बगीचे की एक बड़ी समस्या है, उसका भी एक सम्मानजनक हल नहीं हो पाया है। उसकी भी हम लोगों ने लगातार मांग करी थी। उसके कारण भी, और जब यहाँ पर बंगले एरिया 10 साल से रजिस्ट्री पर बैन था, तो भी लगातार गाइडलाइनें बढ़ाई जा रही थी। जबकि जिस एरिया में कोई रजिस्ट्री नहीं हो रही है और उसकी गाइडलाइन हर साल बढ़ाओगे, तो आज 10 साल बाद जब उसकी गाइडलाइन खुली या रजिस्ट्री खुलेगी तो वो अपने आप कितनी बढ़ जाती है। आप देखें। राजेश जी, आपने ज्ञापन जो दिया उसमें 8 बिंदुओं पे बात करी है। गाइडलाइन के अलावा भी और क्या प्रॉपर्टी ब्रोकर जो आपकी मांग है, क्या कुछ आपकी मांग है? गाइडलाइन के अलावा हमारी एक और ये बात थी कि बंगले बगीचे एरिया की जो गाइडलाइन बहुत ज़्यादा है, उसकी जो है गाइडलाइन कम की जाए, ताकि लोग व्यवस्थापन करा सके, पट्टा करा सके। बहुत से लोग तो इसलिए नहीं करा पा रहे हैं कि उनकी गाइडलाइन ही इतनी हो रहा है कि जितने का प्लाट नहीं उससे ज़्यादा तो उसकी वैल्यू बढ़ रही है बंगलों की। और हर साल की जो लीज आ रही है वो उठपटांग ली जा रही है। आवासीय की लीज भी बहुत ज़्यादा है और कमर्शियल में तो बहुत ज़्यादा है। लाखों रुपए जो लीज के आदमी भरेगा तो किराएदार हो गया। और किस तरह की मांगे हैं आपकी? और इसी तरह की और भी बहुत तरह की मांग हमने सुविधाएं वहाँ पे जो है रजिस्ट्रार ऑफिस में, कोरोना के टाइम पर जो अंदर रजिस्ट्रियाँ होती थी, कोरोना खत्म हो चुका है जैसे अब, तो भी अभी रजिस्ट्रियाँ बाहर हो रही है। और बाहर आम आदमी जो रजिस्ट्रार ऑफिस आता है, चाहे ब्रोकर लोग आते हैं या क्रेता विक्रेता आता है, तो उनके बैठने की व्यवस्था नहीं है। कोई जितनी गर्मी में लोग खड़े रहते हैं, धूप रहती है तेज, उन सबकी मांग अनमें की वहाँ भी सुविधाएं प्रदान की जाए सभी को। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन क्या मिला? लेकिन अभी तक कई मांगों पे आपके निराकरण नहीं होता है। लगातार हम लोग मांग करते हैं, पर कुछ मांगों पे होता है, पर जो एक सेटिस्फेक्शन वाला होना चाहिए वो काम नहीं हो रहा है। अभी क्या आश्वासन दिया गया? लगातार मांग करते आ रहे हैं, अभी तक इसको निराकरण नहीं हुआ है। हाँ, अभी तक अब की बार वापस से ये दिलीप बिहार से, हम जो हमारे विधायक हैं उनसे अभी हम उनके ही जाने का सोच रहे हैं, तो एक बार और मांग करेंगे। और अभी जो वापस मार्च में भी नई गाइडलाइन 1 अप्रैल से लागू होती है, जिसकी प्रक्रिया अभी 1 जनवरी से चालू हो जाएगी यहाँ ऑफिस में, तो हम लगातार और प्रयास करेंगे इस संबंध में और कार्रवाई तेज करेंगे। 2024-25 की गाइडलाइन जो अनहोनी है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? 2024-25 में हम लोग यही सोचते हैं कि भाई अभी व्यवसाय 2 साल से ठप पड़ा हुआ, प्रॉपर्टी व्यवसाय भी, उसका एक बहुत और भी कारण है, पर एक कारण गाइडलाइन का भी आता है उसमें, और बंगले बगीचे का भी आता है। तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि इस बार अभी से ही हम प्रयास करें तो गाइडलाइन नहीं बढ़े, और बंगले बगीचे की जो पट्टे में जो कमियां हैं वो अभी से सुधार की जाए, ताकि मार्च तक वो सुधार हो जाए, फरवरी मार्च तक। तो अप्रैल से वापस बढ़िया बाजार चले और अप्रैल में गाइडलाइन भी कम हो। लेकिन अभी तक बंगला बगीचा समस्या है जो समाधान नहीं हुआ है, गाइडलाइन को लेकर अभी तक समस्या समाधान नहीं हुआ, क्या कहना चाहेंगे? इस संबंध में मेरा कहना है कि हम प्रतिवर्ष जिला पंचायत को प्रशासन को आगाह करते हैं कि गाइडलाइन बढ़ोतरी नहीं की जाए, कोई बढ़ोतरी की जाती है। इस कारण से बंगला बगीचा के जो व्यवस्था में बहुत फर्क पड़ रहा है, लोग पट्टा नहीं करा पाते हैं। इस कारण से आप लोग चाहते क्या है? कुल मिला के किस तरह की गाइडलाइन चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि नीमच नगर का व्यवसाय प्रॉपर चले
और आम जनता जो मध्यम वर्ग है, गरीब वर्ग है, वो आसानी से अपना पंजीयन करा सकते हैं। आपने कुछ उदाहरण भी दिए हैं ज्ञापन में, कोई खास स्पेसिफिक बात कहना चाहेंगे आप? हमें बताना चाहते हैं कि कुछ निमच के ऐसे बंगले हैं, बंगला नंबर 58 है, 59 है, 47 है, इसकी गाइडलाइन इतनी एक जैसी कर रखी बंगलों की गाइडलाइन, अंदर बाहर में कोई अंतर नहीं कर रखा उसमें। देखा गया इस बार शासन का राजस्व कम हुआ, क्या कारण मानते हैं? इस कारण की बड़ी गाइडलाइंस की वजह से लोग पंजीयन से कतरा रहे हैं। क्या सुना? संगठन मंत्री राजेंद्र। हाँ, इन्होंने अपना प्रतिवेदन दिया हुआ है। इस प्रतिवेदन में विचार करने के बाद जैसा कि वो चाह रहे हैं कि उस बंगलों में ज़्यादा रेट हो गए, तो जिला मूल्यांकन समिति जो कि सक्षम समिति है उसके समक्ष इसको रखा जाएगा। उसके विचारोपरांत शासन निर्णय लेगा। सर, गाइडलाइन को लेकर भी बात की गई, गाइडलाइन को भी लगातार चल रहा है, उसको लेकर भी किस तरह देखेंगे? गाइडलाइन तो प्रतिवर्ष बनाई जाती है, उसको नियमानुसार इसका मूल्यांकन किया जाता है। सर, निरीक्षण आपने किया, उसके दौरान जो कमियां पाई, किस तरह की कमियां पाई गई जो व्यक्ति नहीं हो पाई लक्ष्य के लिए? अभी तो हम लोग डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखेंगे, डॉक्यूमेंट कम हो रहे हैं। डॉक्यूमेंट तो छोटे छोटे वैल्यू के डॉक्यूमेंट ज़्यादा हो रहे हैं। पहले जो थे बड़े डॉक्यूमेंट हुए, और पहले चूँकि लीज डीड भी हो गई थी अल्ट्राटेक की और जेके सीमेंट की, है ना, तो उससे ज़्यादा इनकम हो गई। अभी चूँकि वो इस बार से नहीं हो पा रही है, इसलिए इनकम में कमी पड़ेगी। सर, स्टाम्प वेल्डर को लेकर क्या नियम होते हैं? किसका स्टाम्प वेल्डर लाइसेंस जो होता है कौन चला सकता है? क्या नॉर्म्स क्या होते हैं सर? तो जिसको लाइसेंस दिया जाता है वो चला सकता है। सर, यहाँ पे पहले भी मामले आए कि स्टाम्प वेल्डर्स जो हैं वो लाइसेंस नहीं है, वो बेच रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी यदि कोई शिकायत हो तो आप बताइए, उसमें हम कार्रवाई कर देंगे। तो सर, बिना शिकायत के अधिकारी का दायित्व नहीं होता है कार्रवाई करना? है, अगर देखा जाता है, सुना जा रहा है कि भाई ऐसे कोई गड़बड़ नहीं, तो निश्चित रूप से करा जाना चाहिए, कोई आदेश दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।